ओके, सो लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस किया था। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर था, उसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगी, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे बताया था। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर लिया था हमने, स्ट्रेट वायर कैसे भी हो, ठीक है, वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, एक तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, जितना ज़्यादा उसमें करंट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा, बिकॉज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पे तो डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, यहाँ पर सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जिस वजह से प्रोड्यूस हो रही है उस पर तो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था। इसके अलावा हमने जब कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ाया था तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मूला वगैरह आपको सिलेबस में है नहीं हमारे, तो हमने वो डिस्कस नहीं किया था। इसके अलावा हमने उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आई थी, सर्कुलर आई थी, सर्कल बन रहा था। जैसे एक कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ सर्कल्स होंगे, और सर्कल्स के बीच में सेपरेशन क्या हो रहा था, पास जो कंडक्टर के पास में थी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थी, और जैसे दूर दूर जा रहे थे तो उनके बीच में सेपरेशन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन बढ़ रहा था, वो क्या बता रहा था कि दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया था। अब उसी स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे आपके पास बिल्कुल सीधा वायर है, सीधे वायर को क्या कर दो, घुमा के दोनों एंड ज्वाइन कर दो, तो क्या बन गई वो लूप। लूप क्या होता है, जिसका कोई एंड नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, लूप। कैसे भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ये भी लूप है, लूप का कोई एंड नहीं होता है। तो वायर लिया, दोनों एंड ज्वाइन कर दिए, तो वो क्या हो गई, लूप हो गई। ठीक है, और लूप हो गई, उसमें क्या कर दिया, करंट फ्लो करा दिया। करंट फ्लो करा दिया तो पूरे में करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है, हमें कौन सी लूप चाहिए यहाँ पे, सर्कुलर। कौन सी, सर्कुलर, मीन्स उसका शेप कैसा होगा, सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हम यहाँ पे लेते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं कैसी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आप सर्कुलर ले सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या हो, जैसे बैटरी वगैरह लगाते हैं कि बैटरी कहाँ लगेगी, तो वो सब हम बता सकते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है कि कहाँ बैटरी लगेगी, क्या होगा। हम तो बस ये मान लेते हैं कि सर्कुलर लूप है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। वैसे समझने के लिए आप इस तरीके से ले सकते हो, जैसे हमारी क्या हो गई है, सर्कुलर लूप हो गई इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एग्जैक्ट सर्कुलर, यहाँ से इसके दो एंड्स ले लेते हैं इस तरीके से, ऐसे आप एंड्स बना सकते हो, उससे क्या कर दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये करंट फ्लो कराता रहेगा, सर्कुलर लूप हो जाएगी। लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो रहा है, हमारी लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर करंट लूप हो गई, इस सर्कुलर आपकी लूप हो गई, और इसमें करंट फ्लो करा दो, किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकते हैं आप। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज हमें राइट हैंड थंब रूल हमने बताया था, राइट हैंड थंब रूल आपको ध्यान रखना है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे, कौन सा रूल याद रखना है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल किसके अकॉर्डिंग होता है, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो करंट की डायरेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें इस तरीके से क्या होगा, हमने सपोज ले लिया इसमें कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सर्कल होगा तो सर्कल का एक सेंटर होगा, तो वो सेंटर मान लेते हैं, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर ले लेते हैं ओ। ये क्या हो गई आपकी सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो गई। एक सर्कुलर आपका कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम क्या होगा जनरली इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड तो चारों तरफ होगी इसके, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर की बात करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आगे जाके आप क्या होगा, फॉर्मूला वगैरह ही पढ़ोगे। ओके, तो इसकी वजह, इसकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी किस पे डिपेंड करेगी, इसके करंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और इसकी जो क्या होगा, डिस्टेंस होगी उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसको क्या ले लेते तो इसकी रेडियस भी ले सकते हो, तो हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं।
किसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बिकॉज अलग अलग पॉइंट पे करंट की डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, सर्कुलर करंट लूप की एक रेडियस ले लेते हैं, एक रेडियस ले सकते हैं। हमने क्या किया, इसकी एक रेडियस ले ली, ठीक है। सपोज इसकी रेडियस क्या ले लेते हैं, आर, ठीक है। आर क्या हो गया, आर क्या है, आर है रेडियस, आर हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। सर्कुलर है तो उसका रेडियस आर लेंगे। तो अगर हम सर्कुलर करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम अभी कहाँ पर देख रहे हैं, ओनली सेंटर पे, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह होगी, हम सेंटर पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो उस पर डिपेंडेंस देख रहे हैं। तो जब हम सेंटर पे देखते हैं तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, वो किस पर डिपेंड करती है, वो किस पर, करंट पर तो डिपेंड करेगी, बी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिखना है मैग्नेटिक फील्ड को इससे लिखते हैं बी से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है उस पर तो डिपेंड करेगी, करंट जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ेगी, ठीक है। करंट की वैल्यू मीन्स लूप में जितनी करंट बढ़ाते जाओ उतनी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और करंट की वैल्यू कम करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा उसकी रेडियस पे भी डिपेंड करेगी, रेडियस पे क्या हो जाएगा, रेडियस के लिए भी हम लिख सकते हैं जो बी होगा, बी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है। जो रेडियस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। रेडियस क्या है इसकी, सेंटर से करंट की डिस्टेंस, वही तो है रेडियस, तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आ गया, इतना सा हमें रिलेशन बस ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर सर्कुलर करंट लूप के अंदर करंट बढ़ाएंगे, वो तो पहले से पता है, कोई भी कैसा भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा होगी, ठीक है। तो वो तो सीधा सीधा पता है कि हमेशा करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। इसके अलावा जो डिस्टेंस होगी, जैसे सर्कुलर के केस में अगर उसकी रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी मतलब लूप का साइज बढ़ाओगे, छोटा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, बड़ा करोगे तो कम होगी, ठीक है। तो ये भी हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल उसके सेंटर पे थोड़ी होगी, वो तो इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर बाहर भी होगी, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो उसको हम कैसे बताएंगे फिर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से, ठीक है। कैसे बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे आपको बताना है कि सेंटर पे, अब ये तो पता चल गया कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वेरी करेगी। हमसे पूछा है कि इस जो सर्कल में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल ये तो लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या बताया था, क्या बताया था, हाँ, जैसे कोई स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास, आप तो क्या ले लो, कोई भी जैसे कैसा टेढ़ा मेढ़ा भी है उसका एक छोटा सा पार्ट ले लो जिधर करंट फ्लो कर रहा है, आपको तो बस करंट से मतलब है, ठीक है। जैसे एक कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड यूज़ करना है, हमेशा ध्यान रखना, राइट हैंड, गड़बड़ नहीं करना है राइट और लेफ्ट में, ठीक है। तो राइट हैंड यूज करना है, थंब को और बाकी 4 उंगलियों को इस तरीके से रखना है कि ये 4 उंगलियां और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, ठीक है। फिर क्या करना है, थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, थंब को फिक्स कर देना है, ठीक है, थंब को फिक्स कर देना है। बाकी जो 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियों को बाकी को वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे किसी पॉइंट पर निकालना है तो उस पॉइंट पर 4 उंगली को उस पॉइंट की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और फिर फिंगर्स को क्या करेंगे, चारों फिंगर, अंगूठे को नहीं हिलाना है, तो इन फिंगर्स को घुमाना है। हाथ उल्टा तो घूम नहीं सकता है, घूमेगा तो ऐसे ही, ठीक है। तो जिधर ही हाथ घूमेगा वही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ठीक है। तो वहाँ तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, स्ट्रेट वायर था। अब यहाँ तो सर्कल है तो हम सर्कल का एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं, वो तो स्ट्रेट हो गई। कोई भी स्ट्रेट पार्ट मान लो, कोई भी सीधा मान सकते हो, चाहे इतना सा पार्ट ले लो, इतना सा ले लो, इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, कहीं पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। सर्कल का एक बहुत छोटा सा पार्ट लोगे वो तो स्ट्रेट ही होगा, नहीं होगा।
और उसमें भी करंट क्या होगा, करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, करंट तो ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट लिया हुआ है हमने, ये लिया है, तो करंट उस तरीके से जाए, चाहे ऊपर ले लो करंट की डायरेक्शन यही रहेगी। अब कहीं पे ले लो, हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, सेंटर पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट इधर है, जैसे हम ये वाला पार्ट लेते हैं, इतना हमने स्ट्रेट पार्ट लिया, थंब कहाँ पर, थंब को करंट की डायरेक्शन में, और बाकी जो 4 फिंगर हैं वो इसी तरीके से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बाकी 4 फिंगर को उस पॉइंट की तरफ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 फिंगर को ऊपर करेंगे। अब फिंगर्स को क्या करेंगे, चारों फिंगर, अंगूठा को फिक्स रखना है और चारों फिंगर को घुमाना है, किधर घूमेंगी, बाहर की तरफ, मतलब जो बोर्ड का प्लेन है उस प्लेन से क्या होंगी, बाहर की तरफ आएंगी फिंगर्स, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ आएगी, और बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसको हम डॉट से बताते हैं, नहीं बताते, तो क्या बताएंगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, डॉट लगाएंगे, मीन्स इसकी जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आ रही है, बाहर की तरफ। अब ये जो 4 हमने एलिमेंट लिए, इन 4 में से किसी भी एलिमेंट से करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो, सेम आएगा, आप इससे निकाल लो ना, ठीक है, वही आएगी, थंब को करंट की डायरेक्शन में, बाकी फिंगर को इधर घुमाओगे तो बाहर ही आएगी, इससे निकालो तो ही बाहर आएगी, और इससे निकालोगे तो भी क्या होगी, इससे भी बाहर ही आएगी, ठीक है। तो बिकॉज करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, समझ आ गया। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। अब बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड ये तो सेंटर पे निकाला कि डायरेक्शन नहीं होगी, तो इसके अंदर वाले पोर्शन में सब जगह डायरेक्शन यही होगी, अंदर किसी भी, हम तो सेंटर पे निकाला डायरेक्शन, आप अंदर किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, जनरल पॉइंट ले लो ना आप कोई भी, हमने तो ये कोई भी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे P, यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट P ले लिया, ठीक है, ये आप तो इस P पॉइंट पे निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यही तो आएगी, नहीं आएगी, बाहर ही आएगी, ठीक है, बिकॉज ये भी तो अंदर ही है, जितने भी अंदर पॉइंट्स हैं उन सब पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी निकालोगे तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो भी क्या आएगी, बाहर ही आएगी, कहीं पे भी निकाल लो, ठीक है, P ले लो, Q ले लो, कोई भी ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, Q ले लो पॉइंट, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर ही होगी, ठीक है, क्या होगी, बाहर होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, बाहर होगी, समझ आ गया, ठीक है। तो पूरे अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, बाहर आएगी, जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, समझ आ रहा है। और अगर आप बाहर लेते हो, कोई पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया हमने एस पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालते, किधर आएगी, बाहर, अंदर आएगी, बाहर किधर आएगी, अंदर आएगी, एक तो आप डायरेक्शन निकाल के बोल सकते हो, और दूसरी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगा सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से निकली वो घूम के वहीं तो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है, जो इधर से गई तो वापस घूम के उसको वहीं पर जाना है, तो जो ऐसी निकली वो घूम के क्या होगी, ऐसी जाएगी और फिर से पीछे से फिर से अंदर से एंटर करेगी, ऐसे बता सकते हो। नहीं तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो, डायरेक्शन निकालो, राइट हैंड थंब रूल, क्या हो, करंट ये है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट डायरेक्शन में थंब रखा, उस पॉइंट की तरफ फिंगर्स को रखा, फिंगर घुमाएंगे तो अंदर ही जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, ठीक है, आप इस तरफ निकाल लो, वो भी तो बाहर है, कहीं पर भी निकाल लो, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ है, बाहर की, अगर बाहर है तो इनटू द प्लेन जा रही है, अंदर इधर, और अगर अंदर देखेंगे तो बाहर आ रही है, यही तो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें पता चलेगा कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही, तो बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना क्या है, आसान है, जब हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, सब पता है, करंट की डायरेक्शन बस पता होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी बना सकते हैं। आप कैसे भी लूप दी हो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। इसका और आसान तरीका भी हम बताएंगे, और जिसको क्या बोलते हैं, क्लॉक रूल भी बोलते हैं, उससे भी आप डायरेक्शन बता सकते हो, समझ आया। तो अगर आपको क्या करना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे में तो देखेंगे नहीं, देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ बाहर आ रही है, अंदर बाहर तो बना नहीं सकते, बोर्ड के बाहर नहीं बना सकते,
ठीक है। तो हम इसको क्या बना देते हैं, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं और फिर उसकी मैग्नीफाइंग लाइन्स ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, ऐसे रख लिया कोई कार्डबोर्ड पे और उसको उसी तरीके से क्या होगा, उसके क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इस लूप को क्या करते हैं, इस तरीके से रख देते हैं, ऐसे रख लेते हैं हम, इस तरीके से हमने रख लिया। ये सर्कुलर लूप है, इसका एक है सेंटर, ठीक है। सर्कुलर लूप कैसे रखी हुई है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हम बना ऐसे ही सकते हैं, बोर्ड पे ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। इस प्लेन में रखी हुई है, सर्कल है, जैसे टेबल का प्लेन है, टेबल पर कोई सर्कुलर लूप रखी हुई है, लेकिन हमने उसको इस तरीके से बनाया है, ठीक है। और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, कुछ आई करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से करंट आई जा रहा है, हमें क्या करना है, इसकी वजह से मैग्नीफाइंग लाइन्स बनाना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि मैग्नीफाइंग की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीफाइंग ऊपर जाएगी कि नीचे, अंदर देखेंगे तो अंदर देखेंगे, सेंटर हो गया इसका डॉट, अंदर इधर देख रहे हैं, तो अंदर देखेंगे तो मैग्नीफाइंग किधर जाएगी, डॉट अंदर ही है। क्योंकि सर्कुलर लूप आपको एग्जाम वगैरह में कैसे भी बना के दे सकता है, आपको पता होना चाहिए अब कैसे। तो हमें सेंटर पे देखना है, तो सेंटर पे देखेंगे तो करंट ऐसे जा रहा है, बाहर आएगी तो बाहर ही ऊपर जाएगी, तो हमको इधर करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। वो तो आप क्या करो, अपने कॉपी पर बना लो, पेज पे बना लो और उस पर क्या होगा निकाल के देख लो। ये हॉरिजॉन्टल लूप है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस प्लेन में रखी हुई है, ठीक है, जो हमारा प्लेन है उसमें रखी हुई है। और ये क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल प्लेन है, मतलब हमारी क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में रखी हुई। ये बोर्ड के प्लेन में है और एक किसके प्लेन में, अर्थ के प्लेन में, ठीक है। लेकिन हम उसको ऐसे ही बना सकते हैं, तो इसमें ऐसे करंट जा रहा है तो यहाँ पे अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। जैसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ऊपर, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन्स बना सकते हैं, कैसी बनेगी मैग्नेटिक लाइन्स, ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी, क्या होगा, इस तरीके से ऐसे जाएगी, ठीक है। नीचे से एंटर करेंगी, नहीं करेगी, नीचे से एंटर करेंगी। जो सेंटर पे होगा, सेंटर क्या है, सिमेट्रिक है, सेंटर चारों तरफ से सिमेट्रिक है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक लाइन है वो हमने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया, ठीक है। बाकी क्या होगा, बाकी जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला करंट पास में होगा, ये वाला करंट दूर होगा, तो ये अनसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेंटर वाला चारों तरफ से क्या है, सिमेट्रिक, इसलिए वो मैग्नेटिक लाइन हमने बिल्कुल सीधा बनाया। इसी तरीके तो बाकी बनाएंगे तो बाकी बेंड करा देंगे, ये क्या होगा, बिल्कुल सीधी जाएगी। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ से एंटर कर रही हैं, यहाँ से इस तरीके से एंटर करेंगी और यहाँ से बाहर निकलती जाएंगी, इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन्स एंटर कर रही हैं। और एक मैग्नेटिक लाइन्स क्या बनाती हैं, क्लोज लूप भी बनाती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन इस तरीके से क्लोज लूप भी बनाएंगी, ठीक है, इस तरीके से क्लोज लूप बन जाएगा। ऐसे दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ आप बना सकते हो ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है। ऐसे आप क्लोज लूप बना सकते हो। इस तरीके से आपकी ये मैग्नेटिक लाइन्स बन जाएंगी। समझ आ गया, ये जस्ट हमने इस तरीके से बनाया है, ये समझने के लिए बनाया है कि नीचे से एंटर कर रही हैं और इधर से बाहर निकल रही हैं, इसलिए हमने ये इस तरीके से बनाया है। समझ आ गया। तो एक जो ब्लैक कलर में है आपका क्या है, ये लूप है, सर्कुलर करंट लूप, जिसमें आपका कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट आपका फ्लो कर रहा है और इस करंट की वजह से आपकी जो मैग्नेटिक लाइन्स आएंगी वो इस तरीके से होंगी, ठीक है। ये आप लिख सकते हो मैग्नेटिक लाइन्स ड्यू टू सर्कुलर करंट। मैग्नेटिक लाइन्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, ये भी बोलते हैं लाइन्स ऑफ सर्कुलर करंट लूप। एक सर्कुलर करंट लूप की वजह से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। समझ आ गया कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बनाना आना चाहिए।
डायरेक्शन निकालना बता ही दिया है। डायरेक्शन निकालने के लिए वही राइट हैंड थंब रूल ही लगना है, बस इसमें और कुछ है नहीं है। ठीक है, आपको बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझ आया, वो सब हम बता सकते हैं। बाकी इसका आसान तरीका है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का आसान तरीका भी है। जैसे आपको क्या होगा, आप भूल गए कि राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएं, सर्कुलर में, स्ट्रेट में बताया, सर्कुलर में भूल गए, तो एक और उसके लिए होता है क्लॉक रूल, हम जिसके लिए बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये पता लगाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी कि बाहर जाएंगी। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं है, फिर भी उससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, सिंपल है क्लॉक रूल, कुछ ज़्यादा वो है नहीं, ये आप बस याद रख सकते हो। क्लॉक रूल बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सबको पता है। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे ये आपकी सर्कुलर लूप है, एक और दो सर्कुलर लूप बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक में जो करंट जा रहा है वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको इनके दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में से बाहर आएंगी, किस में अंदर जाएंगी, ये बताना है। ठीक है, हमें राइट हैंड थंब रूल नहीं पता है। ठीक है, हम भूल गए राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो इसके लिए क्या होगा, क्लॉक रूल क्या बोलता है कि जो करंट की डायरेक्शन है इसके हिसाब से क्या बनाओ, इसके पोल। बिकॉज ये जो क्या है आपकी एक जो सर्कुलर करंट लूप है, एक क्या होगा, एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, मैग्नेट बताया था हमने, सबसे पहले मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनवाई थी। एक मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, जैसे इस तरीके से आपका क्या था, एक मैग्नेट था, इसमें नॉर्थ था, ये साउथ था, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही थी, इस तरीके से जा रही थी आपकी, साउथ में एंटर कर रही थी, नॉर्थ से निकल रही थी, इसी तरीके से जा रही थी, नहीं जा रही थी, ऐसी तो जा रही थी। ठीक है, साउथ में एंटर कर रही थी, ये क्या था, ये तो एक्चुअल मैग्नेट था, बट ये क्या एक करंट है जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वही तो मैग्नेट है। ठीक है, तो अब ये जो लूप है, ये सर्कुलर लूप है, एक वायर है जो सर्कल में हमने बेंड किया हुआ है, इसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं है, खाली जगह है, बट ये क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर कर रही है नीचे से, ऊपर से निकल रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दो साइड हो गई, इस लूप की दो साइड हो गई, एक नीचे वाली साइड, एक ऊपर वाली साइड हो गई, एक नीचे वाली साइड हो गई और एक ऊपर वाली। जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो होता है नॉर्थ पोल, और जिस एंड में एंटर करती हैं वो होता है साउथ पोल। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कहाँ पे करेंगी, साउथ में, और निकलेंगी कहाँ से, नॉर्थ में। ठीक है, यही एक मैग्नेट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कैसा भी, चाहे वो करंट हो चाहे मैग्नेट हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से बाहर आती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो ये भी क्या होगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस जो सर्कुलर करंट लूप है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो नॉर्थ एंड होगा, और जो नीचे वाला एंड होगा वो साउथ एंड। मतलब लेकिन इसमें ऊपर नीचे आपको पता नहीं लगेगा ना कि एक वायर ही तो है, इसमें ना कोई फिजिकल बाउंड्री भी नहीं है, फिर भी ये इस तरीके से एक नॉर्थ साउथ वाली मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब निकल रही है तो यहाँ से निकल रही है तो नॉर्थ एंड हो गया, और ये वाला क्या होगा, साउथ एंड। और एक्चुअल में जब आप करोगे, जैसे दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। तो ये भी लूप भी ऐसे ही इसी तरीके से बिहेव करती हैं। जब आप दो लूप को पास ले जाओगे इनके सेम पोल को, तो ये क्या करेंगी, रिपेल करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में होता है, आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो पता चल गया हमें इसी तरीके से। तो अब इसमें क्या होगा, अगर आप इसको बोल दो कि ये जो आपका कौन सा एंड है, ये ऊपर वाला एंड कौन सा हो गया, नॉर्थ, और नीचे वाला साउथ, यही हो गया। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या था, करंट का डायरेक्शन ऐसे था। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ऊपर की तरफ आप दो तरीके से देख सकते हो, आप ऊपर से देख लो और नीचे से देख सकते हो। अगर दो एक साइड से अगर आपको वो क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, कि दोनों तरफ से सेम दिखेगा? नहीं, अलग-अलग। ठीक है, सेम दिखेगा कि अलग अलग? एक पेज लाओ, पेज पे मैं बताओ। चलो ये इस पे देख लो इस तरीके से, ठीक है। इस पे आप क्या बना दो, एक सर्कल बना दो जो आपको दोनों तरफ से दिखे, ठीक है। पेज पे सर्कल बनाओ जो दोनों साइड से आपको दिख सके, और उसमें एरो बना लो, किसी भी डायरेक्शन में बना लो। इस तरीके से दिख रहा है? कौन सी डायरेक्शन ये दिख रही है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है। अब इसी को इस तरफ से देखो, एंटी क्लॉक है, तो एक ही लूप, वही लूप है, ठीक है। एक तरफ से हम फ्रंट से देखना है, बैक से। अगर एक लूप को आप फ्रंट से देखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो बैक से वो आपकी क्लॉकवाइज होगी, यही तो होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, अगर आपका इसका जो क्या है, ये वाला एंड, ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, जो ऐसे होता है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। फ्रंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो बैक क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक रूल क्या बताता है, आप क्लॉक रूल ध्यान रख लो। यहाँ पे आप जो करंट की डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन में आप इसके पोल्स बनाओ, नॉर्थ बना दो, ठीक है। हम नॉर्थ बना सकते हैं एरो के अकॉर्डिंग। नॉर्थ कैसे बनेगा, एक एरो नीचे जा रहा है, ये वाला एरो ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, क्या बना, एन बना। एस नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बनेगा एस, अब बना के देख लेना, ठीक है। ऐसे ही बनेगा, एक करंट की डायरेक्शन में, ए भी करंट की डायरेक्शन में क्या बनेगा, एन। और ये एस कैसे बनेगा, इसमें करंट की डायरेक्शन में बनाओ, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये आपका ऐसे बनेगा और इधर ऐसे बनेगा, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन। एन है, ऐसा एन बनता है, तो उल्टा एन है, इनको ज्वाइन करोगे तो ये एन होता है, नहीं होता है, एस बनता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती कहाँ से, नॉर्थ से। तो अगर नॉर्थ बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बाहर आएगी, और अगर साउथ बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, सीधा सीधा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। तो बस एन एस, आप एक करंट ध्यान रख लो, एन बन रहा है कि एस, एन बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, और एस बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। समझ आ गया, यही क्लॉक रूल होता है, ठीक है। मतलब करंट क्या है इसमें, करंट डायरेक्शन क्या है, करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, आप तो करंट डायरेक्शन ध्यान रख लो। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट तो नॉर्थ बनेगा, और क्लॉकवाइज करंट, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज करंट है, सो क्या बनेगा, नॉर्थ। और अगर क्लॉकवाइज करंट है तो क्या बनेगा, साउथ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करंट तो नॉर्थ, और क्लॉकवाइज करंट तो साउथ। तो नॉर्थ बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, और अगर साउथ बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, ठीक है, मिसिसिपी लूप के अंदर जाएंगी। समझ आ गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉक रूल बोलते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो यही हमारा क्लॉक रूल होता है, और यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। आप क्या कर सकते हो, अब इससे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है तो आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमें पता है कि अंदर क्या होगा, यहाँ नॉर्थ बन रहा है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, तो इधर क्या होगा, अंदर जाएंगे। और इसमें साउथ बन रहा है तो बता सकते हैं। और नॉर्थ साउथ पोल इस तरीके से बनेंगे हमेशा। अगर इसी लूप को देखा जाए, जैसे ए वाला है, अब इसमें क्या होगा, एक एंड नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। हमेशा जो मैग्नेट होते हैं, हमेशा मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है। एक नॉर्थ होगा तो साउथ जरूर होगा। कभी भी कोई भी मैग्नेट एक सिंगल पोल की वजह से नहीं हो सकती, एक अकेला पोल कभी नहीं एग्जिस्ट करता मैग्नेट में, ठीक है। हमेशा दो पोल होंगे। जैसे ये वाला है, ये कौन सा है आपका, साउथ, यही है, ये साउथ है, तो ये वाला आपका कौन सा होगा, नॉर्थ होगा। वह इसमें क्या है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज, ऑलवेज रहेगा।
बनाया तो हमने एक ही लूप है, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या होगा उसकी एक डायरेक्शन, एक साइड से अगर आप फ्रंट को आपको क्या लग रहा है क्लॉकवाइज लग रहा है तो बैक क्या लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। सो फ्रंट आपका क्या होगा साउथ होगा तो बैक क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज लूप ही बनाती हैं, तो एक जगह से निकलेंगी दूसरे एंड में क्या करेंगी एंटर करेंगे। समझ आ गया। तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो याद ही रखना है कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है, और डायरेक्शन के हिसाब से आप अपने आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी तो प्रॉपर्टी यूज़ करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगा नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती हैं, डायरेक्शन के हिसाब से बना सकते हैं और क्लोज लूप फॉर्म करती हैं ऑलरेडी। और सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। समझ आया। तो ये क्या था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी का एक एडवांस वर्जन देखेंगे जिसमें यहाँ तो एक सिंगल सर्कुलर लूप देखी थी, मल्टीपल सर्कुलर लूप होंगी, ठीक है, बहुत सारी सर्कुलर लूप होंगी जो एक एक्सिस पे रखी होंगी, उसकी वजह से जिसको क्या बोलते हैं सोलेनॉइड, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।